गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कंटिन्यू करेंगे संयुक्त साहस खाते में एग्जाम्पल 2 रीड करती हूँ। ए एवं बी एक इमारत के निर्माण के लिए संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए, जिसकी तो एक इमारत का निर्माण कर रहे हैं। ए एवं बी एक इमारत के निर्माण के लिए संयुक्त साहस में सम्मिलित हुए, जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए है। ए ने 3 लाख रुपए व बी ने 2 लाख रुपए की राशि का निवेश किया, तो टोटल 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टोटल 10 लाख तक की लागत इसमें लगने वाली है। इन्होंने एक संयुक्त बैंक खाता खोला व उनकी पूंजी उसमें जमा की। ठीक है, वे लाभ को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने को सहमत हुए, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है। वे पूंजी पर 9% ब्याज देने पर सहमत हुए, तो उनका जो अलग अलग कैपिटल है उस पर 5% का उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। उन्होंने 20 लाख रुपए माल पर, 1.5 लाख रुपए मजदूरी पर खर्च किया व 2,70,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी पर खर्च किया। उन्होंने बैंक से 2,50,000 रुपये 9% प्रति वर्ष की दर से ऋण के रूप में लिया, तो 2.5 लाख रुपए इन्होंने लोन भी लिया है। निर्माण बिल 8,50,000 रुपये की राशि का स्वीकृत हुआ और उन्होंने बैंक द्वारा लिया ऋण भुगतान कर दिया, तो निर्माण बिल 8,50,000 रुपये की राशि का स्वीकृत हुआ और उन्होंने बैंक द्वारा लिया गया ऋण भुगतान कर दिया, जिसमें 6 माह का ब्याज ऋण के लिए भुगतान किया गया। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने बैंक द्वारा लिया, ये तो 6 महीने का हो गया। प्लांट एवं मशीनरी पर हास्य 25% पूर्ण वर्ष के लिए लगाया गया। व्यापार 1 वर्ष की अवधि तक चलाया गया। प्लांट एवं मशीनरी ए के द्वारा लिए गए संयुक्त साहस खाता व संयुक्त बैंक खाता तैयार कीजिए। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि सारे फिगर्स नोट कर लें, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। सारी फिगर्स और सारी इंफॉर्मेशन आपको माइंड में रहनी चाहिए, तो आप इस बेटर है कि आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। मैं बार बार क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो, हम कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, फिर जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे और एस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बीस कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन क्वेश्चन आप अपने पास पहले से ही, मैं जैसे कह रही हूँ कि नोट डाउन करके रखें। अब मैं उसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप शुरू से ही सारी एंट्रियाज बोलूँगी और उसकी पोस्टिंग करूँगी, उसकी डेबिट और क्रेडिट सारी पोस्टिंग एक साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी कि एक बिल्डिंग बनाएंगे और उसका एक्सपेक्टेड और 10 लाख है, पर उसके बाद उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ए ने 3 लाख का और बी ने 2 लाख का, तो उसकी एंट्री करेंगे। बैंक में सबसे पहले एंट्री जाएगी, पैसे आए ए से और बी से 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और उनके एक ही कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट बैंक हो गया और बी की में हो गया 2 लाख का। ठीक है, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो सबसे लास्ट में पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने कहा कि 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो वो भी सबसे लास्ट में काम आएगा। फिर पूंजी पे 9% ब्याज। ठीक है, फिर इन्होंने दिया है कि 20 लाख का माल खरीदा, और तो 20 लाख का जो माल खरीदा ये गलत है, क्योंकि 10 लाख का तो टोटल कंस्ट्रक्शन ही है, एक्सपेक्टेड है, तो ये 20 लाख नहीं है, 2 लाख है। ये आप ज़रूर करेक्ट कर लें अपने पास। तो 2 लाख का माल लिया और 1.5 लाख की मजदूरी पर खर्च किया और 2,70,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो ये एक्सपेंस जो किया वो हम लिखेंगे। सो जॉइंट वेंचर में डेबिट वाली साइड में बैंक से पेमेंट करेंगे, पहले तो मटेरियल का 2 लाख का। ठीक है, फिर वेजेस का करेंगे 1.5 लाख का,
फिर मशीनरी खरीदी, उसका करेंगे 2,70,000। तो ये तीनों एंट्रियाँ हमने जो खर्चा किया उसकी हमने कर दी। इसका सेकंड इम्पैक्ट और कहीं आएगा नहीं, ठीक है। सेकंड इफेक्ट आएगा बैंक में, बैंक में इसका सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट जॉइंट बैंक अकाउंट में। क्रेडिट वाली तरफ देखो, मटेरियल का, वेजेस का और प्लांट एंड मशीनरी का, ये तीनों एंट्रियाँ हो गई। अब उसके बाद बैंक से इन्होंने 2.5 लाख रुपए लोन लिया है, वो भी 9% के इंटरेस्ट पे। तो बैंक से लोन लिया, उसकी एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक टू बैंक्स लोन अकाउंट 2.5 लाख की। इसकी ये एकमात्र एंट्री होगी, क्योंकि बैंक लोन अकाउंट अलग से हम यहाँ नहीं बना रहे, ठीक है। अब उस पर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पूरे साल बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ये 9% पूरे साल का लगेगा। तो पूरे साल का नहीं, सॉरी, ये जो लोन है वो सिर्फ 6 महीने का है, ठीक है। तो 6 महीने का 2.5 लाख पे 9% का इंटरेस्ट निकाले और उसको 6 महीने का आधा कर लें, 6 महीने का ही निकालना है, ठीक है। तो वो आ रहा है 11,250। तो उसकी एंट्री करेंगे 6 महीने की जॉइंट बैंक अकाउंट 11,250, और उसकी बैंक में इंटरेस्ट वाली एंट्री बाय जॉइंट वेंचर 11,250, और उसके साथ उसकी रीपेमेंट की एंट्री भी करेंगे 2.5 लाख की, ठीक है। तो ये जॉइंट बैंक में क्रेडिट वाली तरफ बाय बैंक लोन अकाउंट 2.5 लाख और उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि निर्माण बिल 8,50,000 का स्वीकृत हुआ। तो 8,50,000 का स्वीकृत हुआ, तो जो 10 लाख एक्सपेक्टेड है उसकी एंट्री तो कहीं नहीं आएगी, ये 8,50,000 की एंट्री करेंगे कि ये पैसे मिल रहे हैं। तो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट कंस्ट्रक्शन बिल 8,50,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और इसको बैंक वाले अकाउंट में भी लिखेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट किसका कंस्ट्रक्शन बिल का अमाउंट आएगा 8,50,000, ये एंट्री हो गई। अब उन्होंने कहा कि बैंक वाला भुगतान किया, वो एंट्री हमने कर ली। 6 महीने का ब्याज है, वो भी एंट्री हमने कर ली, ठीक है। पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन का पैसा आ गया, स्वीकृत हो गया 8.5 लाख का। उसके बाद वो बैंक का लोन हमने पेमेंट कर दिया, और वो इंटरेस्ट 6 महीने का वो पे कर दिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी 25% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000 की थी, उस पर 25% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो पूरे 1 साल का निकलेगा, और वो आएगा। तो ये प्लांट एंड मशीनरी का जो 2,70,000 का अमाउंट है, उसमें 25% डेप्रिसिएशन निकालना है, और वो 1 साल का निकलेगा। ऐसा क्लियरली दे भी रखा है, 1 साल तक व्यापार चल रहा है, तो मशीनरी पूरे 1 साल यूज़ हुई है। तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 67,500 रुपये। तो वो 2,70,000 में लेस करेंगे तो आएगा 2,02,500 रुपये बैलेंस। और वो बता रहे हैं कि वो ए लेके जा रहा है उसको, देखो ए उस प्लांट एंड मशीनरी को लेके भी जा रहा है, तो उसकी एंट्री यहाँ होगी बाय एज कैपिटल अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन घटा के 67,500 घटा के जो मशीनरी का अमाउंट बच रहा है 2,02,500 रुपये, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें नहीं आएगी, सीधा यहाँ जो अमाउंट बच रहा है वो ए लेके जा रहा है, उसकी एक एक खाते में भी उसकी एंट्री कर देंगे। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट डेप्रिसिएशन 2,02,500 की, ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारी एंट्रियाँ कर ली है। अब वो कैपिटल इंटरेस्ट वाली एंट्री कर ले। इन्होंने शुरू में 3 लाख और 2 लाख इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो उन पे इंटरेस्ट जो रेट दे रखी है वो 9% की दे रखी है। तो 3 लाख पे 9% जो आएंगे वो 27,000 रुपये होंगे, ठीक है। तो बाय जॉइंट वेंचर 27,000, फिर बी ने 2 लाख का दिया, उस पर 9% निकालेंगे तो 18,000, तो बाय जॉइंट वेंचर 18,000। अब इसकी जॉइंट वेंचर में भी पोस्टिंग कर देंगे इंटरेस्ट कैपिटल से। तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल 27,000 और 18,000, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट सारी एंट्री कर चुके हैं हम पास। अब सबसे पहले जॉइंट वेंचर को क्लोज करेंगे। तो ये बैलेंस आ रहा है 3,76,250 का। ये दोनों में 3:2 में जब कैलकुलेट करेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट में 2,25,750 रुपये जाएंगे, बीस कैपिटल में 1,50,500 रुपये जाएंगे, ठीक है। अब ये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय जॉइंट वेंचर से जो शेयर आया प्रॉफिट का वो यहाँ डाल दिया 2,25,750 का, और यहाँ डाल दिया 1,50,500 का। अब ये इसको क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा
3,50,250 का जो फाइनल पेमेंट है वो हम फाइनल पेमेंट में यहाँ डालेंगे बैंक अकाउंट में, ए इस कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। और बी का जो आएगा वो भी 3,67,500 का फाइनल पेमेंट आ रहा है, वो यहाँ डालेंगे। अब ये टोटल बाहर निकल के आएगा 7,18,750। तो ये कंप्लीट क्लोज हो रहा है। तो आपका अगर सबसे पहले आप जॉइंट वेंचर क्लोज करोगे, वहाँ का जो बैलेंस आएगा वो दोनों कैपिटल जो भी को वेंचर है उनमें उनके रेशियो में ट्रांसफ़र करोगे। इक्वल है तो ठीक है, और अगर रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो में करके करोगे, ठीक है। फिर उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे एंट्री। तो ए और बी में हमने कर दी। अब इसको क्लोज करेंगे तो इसका जो फाइनल पेमेंट है वो बैंक में जाएगा, बैंक फिर टैली हो जाएगा, ठीक है। ये इसका है कि आप सही जा रहे हो, एंट्रियाँ सब सही की है, इसकी है पहचान है। अगर आपका जॉइंट बैंक अकाउंट का टैली नहीं होता है सारी एंट्रियाँ ट्रांसफ़र होने के बाद, ठीक है, फाइनल पेमेंट होने के बाद, तो इसका मतलब आपने कहीं एंट्री में कोई गलती की है, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। ये पक्का टैली